हरिओम। आज हम लोग संतुलित आहार के तत्व के विषय में अध्ययन करेंगे, जो बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। संतुलित आहार के तत्व। जिस तरह से जो है संतुलित का तात्पर्य है कि भोजन के अंतर्गत वे सभी आवश्यक तत्व जो एक शरीर को प्राप्त होना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स इत्यादि की वह संतुलित मात्रा जो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर को प्राप्त होना चाहिए, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। यह हर उम्र, हर अवस्था के अनुसार अलग अलग निर्धारित होता है। अर्थात संतुलित आहार के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं या संतुलित आहार के अंतर्गत जो प्रमुख आधार होते हैं वह 3 हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ का मतलब ये है कि यदि हमारे शरीर में अनेक प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती, कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है, वसा की आवश्यकता होती। इस प्रकार से अगर हम संतुलित आहार के आवश्यक तत्वों को अगर हम शरीर में पूरा करना चाहें तो सबसे पहला आधार ये बनता है कि वह जो है वह विभिन्न खाद्य पदार्थों में विभिन्नता रखना जरूरी होता है, ताकि वह हमारे शरीर को आवश्यक तत्व विभिन्नता के कार्य से प्राप्त होता रहे। दूसरा इसका आवश्यक तत्व है पोषक तत्व। जैसे हमारे शरीर को जो पुष्ट करने वाले हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स और फैट्स इत्यादि, जो हमारे शरीर को पुष्ट, सुदृढ़, बलवान, सुडौल, सुंदर बनाने वाले हैं, या हमारे शरीर को स्वस्थ, सुखी रखने संबंधी जो भी आवश्यक तत्व हैं वो भी प्राप्त होना चाहिए। दूसरा जो है ये संतुलित आहार के लिए आवश्यक तत्व है। तीसरा है भोजन की पर्याप्त मात्रा एवं संतुष्टि। अगर हम संतुलित आहार का तीसरे तत्व को देखें तो जो उम्र होती है उस उम्र के अनुसार और जो हमको पर्याप्त जो है संतुलित मात्रा में पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए, और उस भोजन करने से उपभोगकर्ता को या व्यक्ति को संतुष्टि भी प्राप्त होना चाहिए। ये 3 प्रमुख जो है संतुलित आहार के तत्व हैं। ये 3 जो है संतुलित आहार के प्रमुख तत्व हैं। और संतुलित आहार की उपयोगिता क्या है? संतुलित आहार की अगर हम उपयोगिता के देखें तो शरीर के गर्मी एवं शक्ति प्रदान करना। अर्थात संतुलित आहार जो है हमारे शरीर में जो है शक्ति, ऊर्जा प्रदान करती है। और यह संतुलित आहार सभी, जैसे गर्मी का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो शरीर के लिए अगर हमारे शरीर में पर्याप्त पोषक तत्व होते हैं तो हमारा जो तापमान है वह क्या होता है, नियंत्रित होता है, अर्थात संतुलित बना रहता है। और शक्ति जो है हमको शक्ति यानी ऊर्जा भी प्राप्त होती रहती है, इसलिए संतुलित आहार की हमारे शरीर में ज़रूरत पड़ती है। दूसरा अगर हम देखें तो शरीर की वृद्धि एवं विकास। जैसे होता है शरीर में जो हमारा जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है वैसे शरीर के विभिन्न अंगों का वृद्धि होती है, उसमें भी ज़रूरत होती है संतुलित आहार संबंधी भोज्य पदार्थों की। और उसमें विकास उसमें जो है जो कोशिकाओं में टूट फूट होती है, मरम्मत होती है, उससे संबंधित भी आवश्यकता को पूरी करने के लिए संतुलित आहार का होना आवश्यक होता है। समय के अनुसार जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसके लिए भी हमको जो है संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम देखें तो शारीरिक और मानसिक विकास संबंधी जो भी गतिविधियां हैं, शारीरिक और मानसिक विकास संबंधी, मांसपेशियों के विकास संबंधी, अंगों के आंतरिक गतिविधियां संबंधी ये और कार्यों के अनुसार शारीरिक संतुलन संबंधी आवश्यकताओं को भी जो है पूरा जो है हम संतुलित आहार के माध्यम से ही पूरा करते हैं। इसलिए भी संतुलित आहार हमारे लिए आवश्यक है या उपयोगी है। तीसरा अगर देखें, अंगों का विकास एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना। अर्थात जो हमारे जैसे होता है सभी अंगों का विकास गर्भावस्था में नहीं हुआ होता रहता, बल्कि गर्भावस्था के बाद जब बालक जो जन्म ले लेता है वह बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था में भी विभिन्न प्रकार के अंगों का जो विकास होता रहता है। उसके संग संग जो है अगर हम और देखें तो जो हमारे शरीर में जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है,
जो संक्रमण से लड़ने की क्षमता होती है, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, जो ये सब क्षमताएं जो है इस क्षमताओं को बढ़ाने के लिए या इस क्षमताओं को शरीर में बनाए रखने के लिए भी हमको जो है अगर पर्याप्त रूप से संतुलित मात्रा में भोजन मिल रहे हैं तो ये सब क्षमताओं का विकास हमारे शरीर में पर्याप्त रहता है। इसलिए भी संतुलित आहार हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम इस प्रकार देखें तो ये जो है ये तो मुख्य बातें हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि संतुलित आहार विभिन्न आयु समूह के वर्गों में कैसी कैसी ज़रूरत होती है, अगर उसको हम लोग ध्यान से देखें तो इस प्रकार है। जैसे अगर लड़का हो या कोई लड़की हो, लड़के या लड़की जिसकी उम्र 13 से 15 वर्ष के बीच हो, तो उसके लिए जो है 2460 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन प्राप्त होना चाहिए। प्रोटीन 65 ग्राम उसको डेली मिलना चाहिए। कैल्शियम 500 मिलीग्राम डेली उसको प्राप्त होना चाहिए। लौह यानी लोहा जो है 40 मिलीग्राम और विटामिन 6 मिलीग्राम प्राप्त होगा अगर उसके भोजन में, तो उसको समझिए कि वह संतुलित आहार प्रतिदिन कर रहा है। अगर आगे हम देखें इसी प्रकार से संतुलित आहार के अगर दूसरा आधार हम देखें, पुरुष और महिला जो मध्यम श्रम यानी मध्यम कार्य करता हो, मध्यम का मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क ना करता हो, सामान्य कार्य करता हो, तो उसके लिए 2875 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन मिलना चाहिए। प्रोटीन 50 ग्राम, कैल्शियम 500 ग्राम और विटामिन 6 मिलीग्राम, लौह 28 मिलीग्राम यदि मिलता है तो वह संतुलित आहार है। यदि ऐसा नहीं है तो संतुलित आहार में कमी है या संतुलित आहार नहीं कर पा रहा है। यदि हम अगर ध्यान से देखें, यदि कोई गर्भवती महिला है और मध्यम श्रम यानी हल्का फुल्का जो भी वो मध्यम श्रम करती है, हार्ड वर्क नहीं करती है, तो उसको प्रतिदिन 2250 कैलोरी ऊर्जा मिलना चाहिए और 50 ग्राम प्रोटीन उसको प्रतिदिन मिलना चाहिए। 400 मिलीग्राम कैल्शियम और 30 मिलीग्राम लोहा और निकोटीन 14 मिलीग्राम मिलना चाहिए और विटामिन B6 उसको 6 मिलीग्राम तथा विटामिन C 40 मिलीग्राम तथा फोलिक एसिड जो है उसको 100 मिलीग्राम प्रतिदिन मिलना चाहिए। विटामिन B12 1 मिलीग्राम प्रतिदिन यदि उससे प्राप्त होता है तो वह जो है संतुलित आहार तो उसे कहा जाएगा। इस प्रकार यदि हम देखें तो संतुलित आहार जो है हमारे आयु समूहों के आधार पर ये विभाजित किया गया है। संतुलित आहार से स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए संतुलित आहार यदि नहीं मिल पा रहा है, यदि संतुलित आहार में कमियां हैं या संतुलित आहार किसी कारण से नहीं पूरा व्यक्ति प्राप्त कर पाता है तो कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। अतः जब भोजन के माध्यम से जो मिलने वाले आवश्यक तत्व हैं, यदि हमको भोज्य पदार्थों के माध्यम से नहीं मिल पाते हैं तो हमारे शरीर में कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। कुपोषण के होने से विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे जो है एक बात और भी ध्यान में रखना, जैसे कि रोगों की अगर बात करें तो जैसे सूखा रोग हो गया, रतौनी हो गया, संक्रमण संबंधी रोग हो गया, रक्तचाप संबंधी रोग हो गया और भी इत्यादि विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इस बात का और भी ध्यान रखना है कि कुपोषण इस कारण से भी उत्पन्न होता है जो अगर किसी शरीर में हमारे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाए, यानी आवश्यकता से अधिक अगर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तो भी कुपोषण उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि जो है हम जो है संतुलित आहार का ही उपयोग अपने आयु समूहों को ध्यान में रखते हुए करें। अगर आगे देखते हैं कि अगर ये जो है कुपोषण है, ये जो है ये कुपोषण का कारण क्या है। अगर देखें तो भारत में तो ज़्यादातर जो है कुपोषण का प्रमुख कारण जो है निर्धनता देखा गया है। उसके बाद अशिक्षा भी है, लोग नहीं जानते हैं। इसके कारण से भी जो है पोषक तत्व के विषय में या संतुलित आहार के विषय में उतनी पर्याप्त जानकारी न होने के कारण से भी जो है यह कुपोषण की समस्या देखी जाती है। और अगर ये एक और बात है कि अगर हमारे जो है खाद्य पदार्थ या पोषक तत्व हैं उसका पर्याप्त वितरण न हो पाने के कारण से भी जो है ये जो है समस्या उत्पन्न होती है। अगर एक प्रकार स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का अभाव, मतलब स्वच्छता का न होना, गंदगी में रहना या उस समय रहने की व्यवस्था या निर्धनता जो भी हो जिसके कारण से जो है
गंदगी में जीवन यापन करना, ये सब इत्यादि गंदगी में जिसके कारण से जो है कुपोषण संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। और उसके बाद अगर देखें तो संक्रमण तथा बीमारियों के कारण पर्याप्त भोजन, हाँ, अगर ऐसा भी देखा जाता है कि जो कुपोषण की समस्या होती है, संक्रमण या बीमारियों में अगर ज़्यादा समय लगता है या लंबे समय से आदमी ग्रसित है, जिसके कारण से भी क्या होता है, ये सब कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कुपोषण के कारण से विभिन्न अंगों का विकास होना रुक जाता है, कभी कभी सिर बड़ा हो जाता है, पेट बाहर निकल जाता है। कुपोषण की समस्या बच्चों में काफ़ी जो है देखने को मिलती है। फिर भी जो है कुपोषण जो है एक प्रकार से हमारी शारीरिक गतिविधियों को विकृति में बदल देती है। इसलिए अगर कुपोषण को दूर करना है तो सीधा सीधा उपाय यही है कि कुपोषण को दूर करने के लिए संतुलित आहार लें और अपने अपने जो है खाद्य पदार्थों में विभिन्नता रखें। और इसके संग संग जो है इसके संग संग जो है आवश्यक है कि भोजन की पर्याप्त मात्रा ग्रहण करें, भोजन करें। इस प्रकार से जो है अगर हम देखते हैं तो ये जो है संतुलित आहार कुपोषण से रक्षा करता है। कुपोषण जो है किसी भी समाज के लिए उपयोगी या अच्छा नहीं है। अतः आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे वीडियो से आपको B.Ed 4th सेमेस्टर के अंतर्गत थोड़ी सी भी सहायता मिलती हो या सहयोग मिलता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।